हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू माय डियर? कैसे चल रही पढ़ाई आप लोग की? दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ द टॉपिक एओडी। एओडी का आज सेकंड लेक्चर है। टॉपिक है टेंजेंट और नॉर्मल। प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव किया था और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया था बच्चे। टेंजेंट नॉर्मल विल टेक नियरली 3.5 लेक्चर, लगभग इसको 3-3.5 लेक्चर चाहिए बच्चे। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे रेट मेजरर। रेट मेजरर के बाद करूंगा मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, और सबसे आखिरी में कंक्लूड करूंगा रोलेस थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम। इस टोटल सीरीज में जो 4 पार्ट आते हैं, क्या क्या आते हैं? टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर, मैक्सिमा मिनिमा और रोलेस थ्योरम। इस 4 पार्ट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका मेंस में और एडवांस में एक ही क्वेश्चन होता है, और वो पार्ट आपका है टेंजेंट और नॉर्मल। प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था बच्चे कि टेंजेंट नॉर्मल को कमांड कर लोगे, इसका एप्लीकेशन कोनिक सेक्शन में भी आता है। जब भी अपन टेंजेंट नॉर्मल बात करते हैं कोनिक सेक्शन में, तो आप अपना डिफरेंशिएशन से मतलब कैलकुलस के मेथड से बना सकते हैं, या जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वैसे भी बना सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है क्वेश्चन बच्चे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास। क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है बच्चा? ये कर्व है एट द पॉइंट दिस। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चे, इसको बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? मल्टीपल कंसेप्ट। यहाँ पे ITF का यूज हो रहा है। ITF का कंसेप्ट यूज होगा बच्चा। y बराबर हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ब्रेक करोगे तो ये बनेगा आपका 2 tan इनवर्स x। और ये कब होगा? ये बनेगा बच्चे जब x का वैल्यू -1 से 1 है। x -1 से 1 होगा बच्चे, तो ये कर सकते। साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है? साइन इनवर्स में कुछ भी रहे बच्चे जो डिफाइंड हो, केवल ध्यान देना, साइन इनवर्स में कुछ भी रहे डिफाइंड वैल्यू, उसका रेंज होता है -π/2 से π/2। तो tan की बात करोगे तो यहाँ पे अगर लोगे -π/2 से π/2, tan का भी होता है, तो ये तो -π से π हो गया बेटा। तो आपको यहाँ भी बनाना है -π/2 से π/2। और tan में आप जानते हो बच्चे, tan में चलो यहाँ लिखो क्या, ये इक्वल टू भी हो गया, ये इक्वल टू हो गया बच्चा, इक्वल टू हो गया। और यही बात करेंगे अपन क्या, ये अपन को चेक करना किस पे है? ग्रेटर देन 1 पे। ग्रेटर देन 1 पे बच्चे, यहाँ पे √3 है बच्चा, √3 होता है 1.7, तो ग्रेटर देन 1 पे चेक करना। तो ये हो गया अपने पास पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ये क्या हो गया? x ग्रेटर देन 1। x अगर मोर देन 1 होगा बच्चे तो पाई माइनस हो जाएगा, ये इसका कंडीशन होगा। अब अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चे, यही अपने पास y है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx की बात करेंगे तो ये पाई का हो गया 0 -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट ना। अब देखो बच्चे, x हमारे पास क्या है बच्चा? x हमारे पास क्या है? तो m का वैल्यू की बात करोगे तो dy/dx हो गया, x का वैल्यू हो गया √3। x √3 हो गया बच्चे, तो माइनस में 2 अपॉन 3 क्या हो गया? 3 + 1 4 हो गया। आंसर हो गया आपका माइनस में 1/2। आपको लाना क्या है? आपको लाना है टेंजेंट एट चाहिए, ध्यान देना, एट द पॉइंट। एट में फ्रॉम में अंतर है, एट में फोर में डिफरेंस है, एट में चाहिए बच्चे। अब एक काम और करना है आपको, जब यहाँ वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे x का वैल्यू लिखोगे बच्चे, x √3 है तो y क्या होगा? x √3 है बच्चे, तो देखो y क्या होगा? x √3 लिखोगे बच्चे, tan इनवर्स √3 कितना होता है? tan इनवर्स होता है √3 बच्चे कितना? y लिख दो यहाँ पे, पाई माइनस 2 इंटू tan इनवर्स √3 हो गया π/3। तो हो गया 3 पाई में से 2 पाई गया, तो ये हो गया आपका π/3 हो गया बच्चा। ये अपने पास y का वैल्यू आ गया। हाँ या ना? हाँ या ना? जयदीप बच्चे बोलिएगा हाँ या ना? कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चा। सही है सबका? इज इट ओके? प्रखर, आशीष, हिमांशी, गॉट द पॉइंट? तो ये अपने पास पॉइंट आ गया। ये क्या है बच्चे? ये अपने पास पॉइंट आ गया बच्चा, ये अपने पास पॉइंट आ गया। ओके, अब आपको चाहिए टेंजेंट, स्लोप मिल गया बच्चा, ये हो गया स्लोप हो गया। तो टेंजेंट के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया बच्चा? इज, जिससे लिखते हो t बराबर, t क्या हो गया बच्चे? y माइनस y1 हो जाएगा π/3 इक्वल टू माइनस में m 1/x माइनस हो गया, सॉरी 1/2 -1/2 और x माइनस x1 हो गया बच्चा। ये कंडीशन आ गया x माइनस x1। दिस इज द आंसर बच्चे। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
अब इसको ठीक करेंगे तो ये बनेगा आपका 3y माइनस पाई, ठीक है बच्चे। और ये अपने पास 2 भी इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया बच्चे, ठीक है। 3 चला गया राइट में, तो माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3, आंसर हो जाएगा बच्चे, देखो कितना आंसर हो गया आपका 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 2 पाई प्लस 3 रूट 3। दिस इज द आंसर। ये अपने पास हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ या ना। यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर, यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। वैसे तो क्लास के बाद में अपन भेज ही देते हैं आपको, ठीक है बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट मैं क्लास के बाद भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो तो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, एट द पॉइंट बच्चा, ये पॉइंट देखना, एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज वाई एक्सिस। अच्छा, सोल्यूशन में क्या बोल रहा है देख बच्चा, क्वेश्चन बोल रहा है y बराबर b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए। इसका ग्राफ बनाओ बच्चे, x 0 करोगे तो y हो गया b, y हो गया b, मानो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ग्राफ की बात करो बच्चे, तो ग्राफ अपने पास कैसा बनेगा, e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बच्चे, जरा देखो तो, ये बनता है y बराबर e का पावर x, ये बनेगा y बराबर e के पावर माइनस एक्स, ये ग्राफ बनता है बच्चे। अब उसी ग्राफ को यहाँ पे जरा सा गौर करना है, क्या बनेगा, ये अपने पास जाएगा ऐसे, दिस वन। अब आपको टेंजेंट चाहिए इसी पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0b, इस पे टेंजेंट चाहिए बच्चा, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए बच्चे, ये हो गया टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे 0b पे। तो सबसे पहला तरीका, इसको ठीक करोगे, डी बाई डी एक्स निकालोगे, तो ये बनेगा आपके पास का b अपॉन ए माइनस में e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, सही है ना। e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, एक्स कॉम्पोनेंट हो गया माइनस 1/a बच्चे, तो माइनस b अपॉन ए हो गया। आपको चाहिए दिस पॉइंट पे, तो स्लोप की बात करोगे, अपने पास स्लोप आ गया डी बाई डी एक्स, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0। तो देख बच्चे क्या बना, ये बन जाएगा माइनस b अपॉन ए, एक्स बराबर 0, ई के पावर 0 1 हो गया, तो ये बनेगा आपका b बाई ए। ये अपने पास स्लोप आ गया बच्चे। आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, हाँ या ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूं बच्चे, यहाँ लिखता हूं मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो टेंजेंट क्या है बच्चा, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया y माइनस y1, y माइनस बी, एम हो गया माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0, ये कंडीशन आ गया बच्चे। ये अपने पास आ गया ए बी ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स, कंडीशन हो जाएगा बच्चे बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। ये फाइनली क्या हो गया बच्चा, ये अपने पास हो गया एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, दिस इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, हाँ या ना बोलेंगे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, ठीक है बच्चे। हिमांशी, महक, आशीष, ठीक है बच्चा, प्रखर, प्रखर, जयदीप, सही है, सुब्रांत, इज इट ओके ना, लक्ष्य शर्मा, गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये अब रहा ये सामने। ग्राफ कैसे बनाया, ग्राफ तो बता तो दिया बच्चे, ग्राफ बनाया हमने y बराबर ई का ग्राफ, y बराबर ई के पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है क्या, x 0 दोगे y 1 हो गया बच्चा, तो ये ग्राफ बना y का वैल्यू ई के पावर x, ये क्या हो चाहिए y बराबर ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा, तो यहाँ माइनस है इसलिए ग्राफ इसके अकॉर्डिंग बनाया गया बच्चे, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया गया। इज इट ओके ना, चलिए ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आपके स्क्रीन पे आपके सामने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए टू द कर्व एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करने का, सॉल्यूशन देख बच्चे क्या करने का, y बराबर हो गया 2 cos x, x अपने पास है पाई बाय 4, x पाई बाय 4 है तो y क्या हो गया, x पाई 4 है बच्चे, तो y हो गया 2 इंटू 1 बाय रूट 2, y हो गया अपने पास रूट 2, सही है ना। ये हो गया बच्चे। अब लिखो तो टेंजेंट का इक्वेशन करना है, तो डी बाई डी एक्स निकालोगे तो माइनस में 2 sin x हो गया, सही है ना। अब यहाँ से स्लोप निकाल ले बच्चा, स्लोप किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे निकालोगे, तो डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू पाई बाय 4
ये बनेगा -2 इंटू 1/√2, ये बनेगा माइनस में √2। सही है। टेंजेंट का इक्वेशन देखो बच्चे, टेंजेंट का इक्वेशन T फॉर टेंजेंट आप लिख सकते हो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट। मैंने T से काम चला लिया तो y माइनस y1, y1 कहाँ है बच्चे, y1 हो गया दिस वन, y माइनस y1 इक्वल टू m कितना है बच्चा, m अपने पास -1/√2 है बच्चा, -√2, और x माइनस x1 कितना बच्चे, x1 हो गया π/4। इसको आप सोल्व करेंगे, ये आंसर हो गया हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे, हाँ या ना बोलोगे, हाँ या ना। कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चा, इज इट ओके टू ऑल, सही है, सही बच्चे, जयदीप, हिमांशी, सही, प्रगति, सही बेटा, सही है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखें बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, जरा गौर से देखें, क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है बच्चा। अपने पास चाहिए नॉर्मल, अपने पास चाहिए क्या बच्चे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए बच्चा। नॉर्मल एट कहाँ पे, नॉर्मल एट 1 बच्चे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में x का वैल्यू है t² और y का वैल्यू है 2t। तो देख बच्चे, t अगर हमारे पास 1 है बच्चे, t अगर 1 है तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया 2। हाँ या ना, ये पॉइंट हो गया, ये अपने पास पॉइंट हो गया जहाँ पे नॉर्मल निकालनी है। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, सबसे पहला काम है m निकालना। m होता है dy/dx, यहाँ फंक्शन t क्या है बच्चा, फंक्शन t क्या है, इसको लिखोगे क्या, dy/dt अपॉन dx dt। तो ये क्या हो बच्चे, dy/dt हो गया 2 और dx dt हो गया आपका 2t, 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से लिखोगे m हो जाएगा dy/dx एट t बराबर 1 रखोगे तो ये बनेगा आपके पास 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्लोप, ध्यान दो, स्लोप हो गया। अब इक्वेशन चाहिए नॉर्मल का, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 1 2 क्या होता है बच्चा, बताओ क्या करूं मैं। यहाँ लिखोगे y माइनस y1 -1 अपॉन m, x माइनस x1, यही होता है ना। तो y माइनस y1, y माइनस 2 और माइनस में m का वैल्यू 1 है बच्चा, आती हो गया -1 इंटू x माइनस कितना, x माइनस 1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू बच्चे 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। हाँ या ना, प्रगति, हिमांशी, महक, इज इट ओके बेटा। इसी को पहले कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नॉर्मल की बात करेंगे, उसको आपका जो सिंपल फार्मूला है, जो उसके फार्मूलाज है, उसको भी यूज़ कर सकते। तो जरा देखता हूँ बच्चे इसको और करके, इसको लिखता हूँ मैं और करके बच्चा। क्या है अपने पास, y² हो गया 4t², 4 इंटू t² हो गया x, t² हो गया x बच्चे। यहाँ लिखोगे 4 इंटू 1 इंटू x, a कितना हो गया, a हो गया 1, राइट ना। स्लोप आपके पास निकला हो बच्चे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है बच्चा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, ये बन जाएगा -1। सही है, आपको ये स्लोप चाहिए बच्चे, आपको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बताओ बच्चे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। क्यों, ये पैराबोला का फोटो हो बच्चे, ये पैराबोला का पिक बना, टू द पैराबोला इज क्या बच्चे, क्या बनेगा, ये लिखते हैं y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³। अब देख बच्चे क्या बनेगा, m यहाँ पे हो गया -1, तो माइनस में हो गया x और माइनस में प्लस 2 इंटू 1 इंटू m हो गया -1 हो गया बच्चा। तो ये हो गया अपने पास दिस वन, ठीक है ना। अगेन a हो गया 1, m हो गया -1 ना, m हो गया -1 का क्यूब, तो -1 हो गया बच्चे। यहाँ से हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये अपने पास आंसर हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चे, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन जो बनाते हैं आप, उससे ले लिया, डिराइव कर दिया। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, आपके पास रास्ते हैं कैलकुलस के, आपके पास रास्ते हैं पैराबोला से भी। अब जैसे बना लो, जब भी आपको टेंजेंट नॉर्मल की बात होगी, कैलकुलस भी एक अलग से सपोर्ट बनेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जा बच्चे। अब चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट दिस, एट है ध्यान देना,
तो कुछ नहीं करने का, यहाँ पे सिंपल सा काम है बच्चे, सिंपल सा काम अपने पास है। इसको लिख दो बच्चा, y4 इक्वल्स टू ax क्यूब, ठीक है ना, पॉइंट दिया हुआ बच्चा। तो यहाँ से लिखोगे डी बाई डी एट हो गया a, तो यहाँ लिखोगे डिफ्रेंसिएशन 4y क्यूब डी बाई डी एक्स, ओके, 3ax स्क्वायर, राइट ना। अब यहाँ से क्या हुआ बच्चा, डी बाई डी एक्स की बात करोगे तो डी बाई डी एक्स हो गया 3ax स्क्वायर अपॉन 4y क्यूब। यहाँ से m की बात करो बच्चा, m की बात करोगे, m क्या है हमारे पास, a और a है बच्चे, ये हो गया 3a इंटू a स्क्वायर बाई 4a क्यूब, ठीक है ना। ये कैंसिल बच्चा, ये कैंसिल, ये बनेगा 3/4, क्या बना 3/4, ये बना आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बेटा स्लोप बना बच्चे, ये आपके पास हो गया स्लोप हो गया। तो आपको चाहिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो ये हो गया -4/3। अब जैसे इसकी बात करोगे तो मैं यहाँ से इक्वेशन लाता हूँ बच्चे, यहाँ से इक्वेशन लाता हूँ, आपको चाहिए था नॉर्मल, तो नॉर्मल हो गया y माइनस y1 हो गया a, माइनस में बच्चे अब इसकी बात करोगे स्लोप की बात, तो -4/3 एंड x माइनस a, ये आंसर हो गया 3y माइनस 3a इक्वल्स टू -4x प्लस 4a, प्लस 4a। अब देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7a, ये अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, हाँ या ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चे। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन हो गया बी बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मजा ना। अब मैथ का मजा लेते रहो, मैथ मजा ले लेगा, ठीक है बच्चे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। तो देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, यहाँ अपने पास y माइनस e टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स 0 है बच्चे। क्वेश्चन में क्या चाहिए, हैज़ ए वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे tan थीटा इन्फानाइट हो गया बच्चा, तो dx dy 0 हो गया। क्या हो गया बच्चे, यहाँ लिखता हूँ मैं, फॉर वर्टिकल टेंजेंट, फॉर वर्टिकल टेंजेंट ऐसे हो गया, समझोगे आप, ये बनेगा वर्टिकल टेंजेंट किसी लाइन के लिए, ये बनेगा बच्चे, दिस इज द वर्टिकल टेंजेंट। मान लो कोई लाइन है तो ये बनेगा वर्टिकल टेंजेंट। तो इसके लिए क्या हो गया बच्चा, डी बाई डी एक्स की बात करोगे तो ये इन्फानाइट हो जाएगा, तो डी एक्स डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई 0 हो जाएगा। आपको इससे काम है, आपको इससे काम है, ठीक है ना। आइए इसको ठीक करेंगे। अब इसको निकालता हूँ बच्चे, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। अब इसको लिखता हूँ बच्चे कितना, डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स डी वाई निकालता हूँ बच्चे। तो यहाँ से लिखोगे क्या, डी एक्स डी वाई करोगे तो वाई को हो गया 1, माइनस में ई टू द पावर एक्स वाई का, ई का पावर एक्स वाई, वाई के रिस्पेक्ट में तो हो गया आपके पास एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई प्लस, अब यहाँ से क्या करो बच्चा, ये हो गया डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, दिस वन। अब यहाँ से डी एक्स डी वाई 0 करो बच्चे, तो 4 वर्टिकल टेंजेंट, 4 वर्टिकल टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट क्या करोगे, डी एक्स डी वाई ये 0 करोगे। अब 0 करोगे बच्चे तो यहाँ देख तो अच्छा क्या बना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बनेगा 1 माइनस एक्स इंटू ई के पावर एक्स वाई, और बाकी सब तो 0 हो गया बच्चे, बाकी सब 0 हो गया। तो आंसर क्या हुआ बच्चा, आंसर हो गया अपने पास x इंटू ई के पावर एक्स वाई बराबर 1 हो गया। अब देखिए क्या चाहिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है ये वर्टिकल टेंजेंट किससे पास करता है, तो यही तो क्वेश्चन आ गया बच्चे। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 0, x 1 देंगे y 0 देंगे तो अपने पास अपने आप 1 आ जाएगा। तो x 1 y 0, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट अप्लीकेबल हो गया, इस कर्व पे ये पॉइंट अप्लीकेबल हो गया। अगर x 1 देंगे y 0 देंगे तो बात बन जाएगी, हाँ या ना, हाँ या ना, इज इट ओके, ठीक है जी। प्रगति, हिमांशी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल टू द कर्व एट दिया है, ध्यान देना, एट दिया हुआ है, एट दिया हुआ है मतलब आसान कर दिया बच्चे, सिंपल कर दिया। तो देख तो बच्चे इसको बनाने का डिफरेंट तरीका भी है, बट पहले अपन लिखते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो फैक्टोराइज भी बन जाएगा बच्चे,
नॉर्मल टू द कर्व। तो देखते बच्चे जरा सा इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फैक्टराइज होके क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 3y एंड x माइनस वाई बराबर 0। चेक करो तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा आपका प्लस में x प्लस 3y, दिस वन। ये अपने पास कर्व बना बच्चे, तो कर्व क्या बनेगा x प्लस 3y 0 और x माइनस वाई बराबर 0। तो ये कर्व बना बच्चे, एक कर्व बन गया ये y बराबर x, एक कर्व बन गया आपका माइनस में 1/3, एक कर्व बन गया बच्चे ऐसे, एक कर्व बन गया बच्चे ऐसे, दिस वन y बराबर माइनस 1/3x। अब देखो चाहिए दो कर्व बना हमारे पास, अब चाहिए क्या, आपको चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल किस पे चाहिए, इस कर्व पे कहीं भी नॉर्मल चाहिए। कहाँ से पास करता है भाई, 1 1 से, तो 1 1 से नॉर्मल चाहिए, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया आपका पॉइंट, पॉइंट हो गया 1 1, यही चाहिए बच्चा, ये चाहिए बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, इसको ठीक करो और इससे ठीक करो बच्चा, इससे दिखाओ नॉर्मल दिखाओ बिल्कुल, दिस वन ऐसे आ गया बच्चे, ठीक है ना। इसका पैरेलल नहीं है बच्चे, ध्यान रखना, इसका पैरेलल नहीं है, ये लाइन इसका पैरेलल नहीं है, ये लाइन अलग है बच्चा, इस पे सीधे ये नॉर्मल है, ये हो गया। और ये लाइन कुछ अलग हो गया बच्चे। अब देखते बच्चे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 2 इंटू एक्स का हो गया 1 इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का हो गया dy/dx, ठीक है ना। माइनस में माइनस हो गया आपका 6y, y का हो गया dy/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चे, dy/dx इक्वल्स टू 0। अब चाहिए क्या बच्चा, dy/dx निकाल लो या पॉइंट रख दो 1 1, पॉइंट 1 1 रखते बच्चे अपने आप पॉइंट आ जाएगा। तो देख तो बच्चा, ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस dy/dx, यहाँ लिखते हैं क्या, एट 1 1, ठीक है बच्चे, माइनस 6 इंटू dy/dx दिस इक्वल्स टू 0। तो देख बच्चे 6 माइनस में या 2 प्लस में, तो ये हो गया 4 टाइम dy/dx इक्वल्स टू, ये हो गया 4, तो dy/dx क्या होगा बच्चा, dy/dx बनेगा 1। तो ये हो गया अपने पास m। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए नॉर्मल का इक्वेशन, आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हो गया, दिस स्लोप है बच्चा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो ये बनेगा -1। अब यहाँ से इक्वेशन लिख दो बच्चा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1, 1 1 पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा बच्चे। अब इसको देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ से देखो क्या करोगे आप, ऐसे y माइनस y1, y1 हो गया 1, नॉर्मल का स्लोप कितना है -1 है बच्चा, इंटू x माइनस x1 दिस वन, ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 2। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब जा देख बच्चे क्या बनेगा, क्वेश्चन में क्या बन रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या बनेगा। आइए क्वेश्चन में चाहिए बच्चे, डज नॉट मीट द कर्व गिवन अगेन, करा कर्व को दोबारा नहीं मिलता। ओके बच्चा, सेकेंड बोलता है मीट द कर्व अगेन एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कर्व को दूसरी बार फिर मिलेगा नॉर्मल। तो कहाँ मिलता है बच्चे कर्व को, जरा देखो तो, ये कर्व हमारा जो फोटो बना है, ये फोटो बना है हमारे पास, देखो बच्चे कैसे मिलता है, निगेटिव में है तो ये कर्व ऐसे बन रहा है बच्चा, ऐसे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है बच्चा, ये नॉर्मल यहाँ मिलेगा, कहाँ मिल रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑप्शन हो गया डी, दिस नॉर्मल अगेन मीट द कर्व एट फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ या ना, इज इट ओके, इज इट ओके बेटा, सही है ना। तो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट माय डियर, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू दिस लाइन, ये तो और सिंपल हो गया, पासिंग थ्रू पूछ रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, एक क्वेश्चन बच्चे इनकम्प्लीट है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या पासिंग थ्रू द पॉइंट, चलो देखते हैं बच्चे, आइए देखा जाए क्या है अपने पास सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में अपने पास निकालो, dy/dx निकालोगे। अच्छा, पासिंग थ्रू द पॉइंट निकालना है बच्चे, तो ये हो गया आपका dy/dx, ये अपने पास ये बच्चा, तो यहाँ क्या हो गया 2x माइनस 5, और ये स्लोप बराबर होगा इस लाइन के पैरेलल है बच्चे। तो यहाँ इसका स्लोप कितना हो गया 2 के बराबर, x कितना हो गया, x हो गया आपका 7/2, x हो गया 7/2 बच्चे, ठीक है ना। तो x 7/2 हो गया, कर्व पे रखोगे तो y का वैल्यू आ गया, x 7/2 रखेंगे 7 49
49/4 -5/5 इंटू 7 7/2 प्लस 5 35 दूनी 70। अब देखो बच्चे क्या करने का, ये हो गया अपने पास 4, तो यहाँ बनेगा 49, ठीक है ना। 35 दूनी 7 5 35, 35 दूनी 70 -70, ये हो गया आपका 4 5 20 प्लस 20। तो देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा -50, तो -50 हो गया बच्चे, तो -1/4 -1/4 अपने पास आ गया y का वैल्यू। x अपने पास क्या है बच्चे, x, y, ये अपने पास हो गया कितना 7/2, -1/4। अब चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए एक टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट चाहिए बच्चा जो पास करता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, इज क्या है बच्चा टेंजेंट, y माइनस y1, y1 हो गया आपका 1/4 था माइनस में, तो y प्लस 1/4। m कितना है बच्चे, m अपने पास 2 है, m स्लोप है बच्चा, m अपने पास 2 है बच्चा, m हो गया आपका 2, x माइनस x1 7/2, ये आंसर हो गया। अब इसे ठीक करोगे तो ये बनेगा 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 4 उधर चल राइट में चला जाएगा बच्चा, तो ये हो गया 4 इंटू, ठीक है ना, 4 इंटू इसको 2x को अंदर लाओगे बच्चे, तो ये हो गया 2x माइनस 7, सही है क्या। 4y प्लस 1, 4 चला गया राइट में, ये हो गया 2x माइनस 7, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, ये बनेगा 8x माइनस 4y, 8x माइनस 4y 28 1 29 बराबर हो गया 29। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये पास कहाँ से करता है वो देखना, चेक करना पड़ेगा कहाँ से पास करेगा। तो देख बच्चे, अब इसमें एक्स वाई का वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन रहेगा उसको चेक कर लेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। अब देखो बच्चे कैसे करोगे, लेकिन दोनों इवन है, यहाँ ऑड है बच्चा, 27 1 29, दो ऑड है, दो इवन है, एक ऑड, अच्छा पॉइंट तो आ ही सकता, फ्रैक्शन पॉइंट आ सकता बच्चे। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस। आइए सॉल्यूशन में देखो क्या करना, यहाँ लिखता हूँ y बराबर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2y प्लस ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, राइट बच्चे, ये कट के हो गया आपका x स्क्वायर, सही है ना। तो ये बनेगा आपका y का वैल्यू, बनेगा क्या बच्चा, e टू द पावर 2y log 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। a टू द पावर x को लिखा जाता है e का पावर x log a, ये लिखो बच्चे, e टू द पावर 2y log दिस बच्चे, और प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy dx निकालोगे, तो dy dx हो गया एच टी हो गया, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2y राइट इनटू, इसकी बात करोगे 2 इंटू dy dx log 1 प्लस एक्स प्लस 2y अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, और इक्वल माइनस में 2x। अब देखो बच्चे पॉइंट क्या चाहिए बच्चे, पॉइंट चाहिए अपने पास, देखो पॉइंट अपने पास x 0 है तो y कितना होगा, x 0 दोगे बच्चे, x 0 दोगे तो 1 हो गया, तो y हो गया 1, और 1 1 2, y हो गया 2, x 0 हो गया बच्चे, तो y कितना हो गया बच्चे, x 0 देंगे तो आपके पास y हो गया 1, x 0 देंगे तो cos 0 1 होता है, तो y हो गया 2, x 0 y 2, ये कंडीशन आ गया। अब देखते बच्चे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 पे रखो, पॉइंट स्लोप रखोगे एट 0,2, तो dy dx क्या हुआ बच्चा, गौर से देखोगे dy dx हो गया, x 0 दोगे तो ये बनेगा 1, 2 इंटू dy dx, x 0 दोगे तो ये 0 हो गया बच्चा, इंटू हो गया 0, y हो गया अपने पास 2, तो ये हो गया आपका 2, y हो गया 2 इंटू 2 4 by 1, माइनस में x 0 देंगे, x 0 देंगे तो x हो गया 0। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये पार्ट हो गया लड्डू, तो dy dx की बात करोगे तो dy dx अपने पास हो गया 4 है ना, dy dx हो गया 4 बच्चे, x हो गया 0, y हो गया 2, और यही अपने पास स्लोप हो गया। अब चाहिए क्या बच्चे, नॉर्मल चाहिए, ध्यान देना, आपको चाहिए नॉर्मल, आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है बच्चे, y माइनस y1 माइनस 1 बाई m
एंड एक्स माइनस एक्स वन, राइट ना। तो y माइनस वाई वन कितना बचे, y1 हो गया 2, माइनस में m का वैल्यू हो गया 4, तो -1/4, x माइनस 0, सिंपल सी बात हो गया 4y माइनस 8 बराबर माइनस एक्स, एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ये अपने पास हो गया कंडीशन, x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। इज इट ओके? प्रगति, हिमांशी, जयदीप, आशीष, सही है। तो कम टू द पॉइंट बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार जानदार क्वेश्चन। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और है, इसे मैं पूरा कर दूं। तो देख बच्चे, इसे लिखोगे सॉल्यूशन में, यहाँ अपने पास है y बराबर 1/x, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम है बच्चे, क्या चाहिए, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से डाला जाता है बच्चे, इस पॉइंट से अपन ये लाएंगे। तो देख तो बच्चे y इक्वल टू 1/x कैसा है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी बात करोगे, पॉइंट अपन पास करता है 0 1 से, तो एक काम करते हैं, टेंजेंट चाहिए ना, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट ले लिया बच्चा, ये ले लिया टेंजेंट जो इस पॉइंट से पास करता है, a ऑफ 0,1 से पास करता है। तो ये पॉइंट हो गया p ऑफ अल्फा बीटा। तो पहले अल्फा बीटा पे निकाल लेंगे बच्चा। तो यहाँ से देखो बच्चे क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया 1, ये रख लेंगे आप। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx, ये बनेगा -1/अल्फा स्क्वायर -1/x स्क्वायर, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या बच्चे, x का वैल्यू अल्फा है, तो लिखेंगे क्या, dy/dx x इक्वल टू अल्फा, ये बनेगा -1/अल्फा स्क्वायर। इसी को बोलेंगे स्लोप। आपको चाहिए क्या बच्चे, टेंजेंट फ्रॉम है, टेंजेंट फ्रॉम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। अब देख बच्चे क्या बनेगा, तो ये बनेगा y माइनस बीटा, m कितना है बच्चे, m हो गया -1/अल्फा स्क्वायर एंड x माइनस अल्फा। अब ये जो लाइन है बच्चे पास करता है 0 1 से, ये 0 1 से पास करता है बच्चे, तो y हो गया 1, तो 1 माइनस बीटा, और x हमारे पास 0 है बच्चे, तो ये हो गया -1/अल्फा स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये बनेगा आपके पास अल्फा। तो क्या बन गया बच्चा, ये बन गया 1/अल्फा। तो देख बच्चे क्या बनेगा, अल्फा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अल्फा बीटा अपने पास 1 है बच्चे, अल्फा बीटा अपने पास 1 है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 क्वेश्चन में। तो ये बनेगा 1 1 2, अल्फा हो गया 2, तो बीटा अपने पास हो गया कितना बच्चे, तो बीटा हो गया 1/2। अल्फा 2 है बच्चे, अल्फा 2 है, तो बीटा हो गया 1/2, सही है ना। अब अपन इक्वेशन निकाल लीजिए नॉर्मल का, क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए ना, टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, अब देखो बच्चे, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ बच्चा, y माइनस 1/2, m स्लोप कहाँ हमारे पास, स्लोप हमारे पास 1/अल्फा स्क्वायर है बच्चा, तो माइनस में 1/अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर हो गया 4, अल्फा 4 है बच्चा, 2 है तो 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और x माइनस x1, x माइनस x1, x माइनस 2, ये आंसर हो गया, ये अपने पास आंसर हो गया। आंसर हो गया अपने पास 2y माइनस 1/2 माइनस में x माइनस 2/4, यहाँ से कट करो बच्चा, तो ये बनेगा आपका 4y माइनस 2 प्लस x इक्वल्स टू 2। आंसर क्या हुआ बच्चे, आंसर हो जाएगा आपका x प्लस 4y इक्वल्स टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। क्या है बच्चे, ये बनेगा कैसा हाइपरबोला, दिस विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखें इसी पैटर्न पे, इस शानदार क्वेश्चन एडवांस के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चा, ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, ये वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए है, आ सकता है कभी भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, फिर से ड्रॉन फ्रॉम है, डाउन टू द कर्व, डाउन टू द कर्व है, फ्रॉम द पॉइंट है, तो जब भी फ्रॉम द पॉइंट रहे तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे, तो वाई स्क्वायर ये हो गया आपका 2x³ प्लस 4y माइनस 8। तो अपन लिखते हैं क्या बच्चे, अपन पॉइंट लेते हैं अल्फा बीटा है ना, तो लेट इट टचेज
एट अल्फ़ा बीटा, मान लो अल्फ़ा बीटा पे टच करता है बच्चे, तो क्या हो गया बच्चा, तो यहाँ हो गया बीटा स्क्वायर बराबर, इसको पहले ठीक करता हूँ मैं, इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चे। देख तो बच्चा क्या हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब, राइट ना। ये बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, चेक कर बच्चा क्या हुआ, y स्क्वायर और उसके बाद क्या हो गया बच्चे माइनस 4y प्लस 4 हो रहा है, तो प्लस 4 हो गया बच्चे, तो बाकी उधर ले जा, तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 4, 2x क्यूब माइनस 4, 4 4 हो गया 8, राइट बच्चे। इससे काम बनेगा, ये सेकंड हो गया, अपन को काम तो फर्स्ट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए बच्चा, देखोगे अब यहाँ से लिखोगे इस पॉइंट पे कर्व हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ लिखते हैं क्या, थ्रू अल्फ़ा बीटा पे रहेगा बच्चे, तो क्या आएगा, ये हो गया आपका बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 अल्फ़ा क्यूब माइनस 4, इसको 1 मान लो। अगेन अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, 2y dy/dx 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई का हो गया dy/dx। अब देखो बच्चे क्या चाहिए आपको चाहिए क्या बच्चे, एट अल्फ़ा बीटा चाहिए, एट अल्फ़ा बीटा चाहिए तो dy/dx कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा आपका 6x स्क्वायर अपॉन कितना बच्चे 2y माइनस 4, ठीक है ना, अपॉन 2y माइनस 4। अब देख बच्चा क्या चाहिए अपने पास, अल्फ़ा बीटा पॉइंट है, तो ये हो गया आपका 6 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या है बच्चे क्वेश्चन में, 2 इंटू बीटा माइनस 4। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, ये पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, आपको तो टेंजेंट चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फ़ा बीटा। अब देख बच्चा क्या बनेगा, यहाँ से लिखोगे y माइनस y1, तो y माइनस बीटा इक्वल्स टू m कितना है बच्चा 6 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लोगे तो बीटा माइनस 2 एंड x माइनस अल्फ़ा, इसको ठीक कीजिए बच्चा, इसे ठीक करोगे तो ये हो गया अपना 2 इंटू 2 से काट दोगे, ये हो गया 3, तो ये क्या बनेगा देखो गौर से, ये बनेगा आपका, इसको पास कराओ बच्चे, ये पॉइंट ये पास करता है कहाँ से, ये 1 2 से पास करता है, 1 2 से पास करेगा बच्चे, तो y हो गया 2 माइनस बीटा, ओके, इसका हो गया बीटा स्क्वायर, 2 माइनस बीटा हो गया बच्चे, ये बनेगा माइनस में 2 माइनस बीटा, ओके, माइनस में 3 अल्फ़ा स्क्वायर, और x कितना है बच्चा, x अपने पास 1 है, 1 माइनस अल्फ़ा, ये कंडीशन आ गया। अब देखिए 2 माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है क्या कहीं, बीटा माइनस 2 स्क्वायर का वैल्यू है बच्चा दिस वन, ये इसमें रख दोगे तो ये बनेगा आपका 2 अल्फ़ा क्यूब माइनस 4, यहाँ से क्या हुआ बच्चे, अब देखिए तो यहाँ से क्या बनेगा 2 अल्फ़ा क्यूब या 3 अल्फ़ा क्यूब, यहाँ से अपने पास हो गया 2 अल्फ़ा क्यूब, राइट। इसकी बात करेंगे 2, तो यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से अपने पास बनेगा माइनस में 3 अल्फ़ा स्क्वायर, अब माइनस में प्लस 3 अल्फ़ा क्यूब, तो देख बच्चे यहाँ से एक गया, ये यहाँ से हटा दो बच्चा, ये बनेगा अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 0। तो देख तो बच्चा कुछ लगता है बन रहा है क्या, अल्फ़ा अगर हम लोग लिखेंगे 1 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी, अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा क्यूब। यहाँ से एक बार फिर से देखें, टेंजेंट चाहिए था बच्चे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, तो टेंजेंट एट की बात करोगे तो ये अपने पास आ गया माइनस में 2y माइनस 4, सही है, तो 2 इंटू बीटा माइनस 2, तो यहाँ हो गया दिस इंटू, इसको लिख सकते हैं काट के 2 इंटू बीटा माइनस 2, ठीक है बच्चा, बीटा माइनस 2 यहाँ भी है बच्चा, यहाँ 2 माइनस बीटा था बच्चे, तो बीटा माइनस 2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 2 माइनस बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस में 3 अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फ़ा, x1 है ना, x1 है बच्चा, सही है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चा, राइट में हो गया आपका 3 अल्फ़ा स्क्वायर, अब प्लस हो गया 3 अल्फ़ा क्यूब, तो यहाँ से जाएगा 2 अल्फ़ा क्यूब हो गया बच्चे माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर 4, तो देखो तो बच्चे कुछ बनेगा क्या, कुछ बनेगा यहाँ से,
यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, हाँ 2 रखते हैं, हो जाएगा। देखो बच्चे अल्फ़ा 2 हो गया, अल्फ़ा 2 रखेंगे तो 8 4 12, 4 3 12, अल्फ़ा का वैल्यू एक वैल्यू आ गया 2, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 2, तो अल्फ़ा -2 दिस वन एंड अगेन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, तो देखते बच्चे अल्फ़ा क्यूब -2 अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, अब +2 अल्फ़ा, ठीक है ना, +2 अल्फ़ा है, तो यहाँ हो गया आपका 2, दिस वन चेक कर बच्चा क्या बना, ये हो गया +2 अल्फ़ा, -2 अल्फ़ा कैंसिल, +4 बिल्कुल सही बच्चा, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 2, और यहाँ से लिखोगे ये हो गया अल्फ़ा -2 इंटू अल्फ़ा +1 0 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा दिस वन, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 2 और अल्फ़ा का वैल्यू आ गया -1, 2 वैल्यू आ गया बच्चे, 2 वैल्यू आ गया। तो बीटा की बात करोगे, बीटा कहाँ बच्चे, अब चेक कीजिएगा बीटा, बीटा कहाँ अपने पास है, अल्फ़ा 2 रख दो, यहाँ से बच्चे अल्फ़ा 2 रखेंगे तो ये हो गया आपका 8 16 में से 4 गया 12, तो ये हो गया आपका 12 हो गया, बीटा -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 12, तो बीटा -2 कितना हो गया, ये हो गया 2√3 प्लस माइनस में अब +2 कर दोगे तो बीटा हो गया बच्चे 2 माइनस, बीटा हो गया अपने पास 2√3 +2 और 2 माइनस 2√3, अल्फ़ा -1 देंगे तो क्या हो बच्चा, अल्फ़ा अगर -1 देना चाहते हैं तो -1 दोगे, तो -1 दोगे तो गलत हो जाएगा, अल्फ़ा -1 नहीं हो सकता, ये absurd आंसर हो गया बच्चा। तो जो भी आंसर आपके पास है ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, अल्फ़ा हो गया 2 और बीटा अपने पास हो गया, 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 2 + 2√3, एक आ गया 2 माइनस 2√3, ये अप्लीकेबल वैल्यू आ गया, ये अप्लीकेबल वैल्यू आ गया, हाँ या ना। अब बताइए क्या चाहिए, अब देखो बच्चे क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सही है, तो टेंजेंट के क्वेश्चन निकाले हो बच्चे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ टेंजेंट के क्वेश्चन, देखो बच्चे y - y1, तो y माइनस बीटा, बीटा हो गया 2 + 2√3 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस y माइनस y1 दिस वन और x माइनस अल्फ़ा x -2, m कितना है बच्चे, ज़रा गौर से देखोगे m कितना अपने पास है, m देखो बच्चे m अपने पास क्या है बच्चा, m अपने पास हो गया कहाँ है बच्चे, ये हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 इंटू बीटा -2। अब देखो बच्चे क्या करोगे, बीटा -2 कितना है बच्चे, अल्फ़ा कितना है 2 है, अल्फ़ा 2 है तो ये ऊपर हो गया 8 और 2 इंटू बीटा -2 हो गया 2√3, बीटा -2 हो गया 2√3, ये क्या कट गया, हो गया 2/√3, तो ये हो गया अपने पास 2/√3, इसको ठीक कीजिएगा, ये बनेगा आपका 2/√3, ठीक है ना। यहाँ से हो गया बच्चे 2/√3, ये आंसर हो गया, ऐसे से 2 आंसर आएंगे, एक और आंसर आ गया y - 2 - 2√3 इक्वल्स टू 2/√3 एंड x -2, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। एनी ऑब्जेक्शन बच्चे, सही है सबका, आ रहा है मज़ा, इजी लग रहा है, इज़ इट ओके टू यू बेटे, सही है सबका, एनी प्रॉब्लम, प्रगति, हिमांशी, ठीक है बच्चा, जयदीप, आशीष, प्रखर, इज इट ओके, ओके माय डियर, गुड नाइट माय डियर, थैंक यू।